बिल्डिंग मटेरियल जो सब्जेक्ट है, इससे साफ पता चल रहा है बिल्डिंग में लगने वाली जो भी मटेरियल्स है उसके बारे में हमको पढ़ना होता है। तो उसमें से एक आता है टिम्बर। तो टिम्बर बेसिकली हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो ट्री से करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्री। तो ट्री को यहाँ पे आप देख सकते हैं, अ ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इंडोजीनियस ट्री एंड एक्सोजीनियस ट्री। तो इंडोजीनियस ट्री होता है दैट ग्रोज इनवर्ड, ओके, और एक्सोजीनियस ट्री क्या होता है, इट ग्रोज आउटवर्ड। एंड ये जो होता है एंडोजीनियस ट्री, इसका जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है दैट इज़ लिमिटेड। एंड इसका एग्जांपल की बात करें तो बैम्बू है, केन हो गया, पाम हो गया। वही बात करें एक्सोजीनियस ट्री, तो दिस हैज़ वेरी एक्सटेंसिव यूज इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस एंड इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, कॉनिफर ट्री, डेसिडुअस ट्री। कॉनिफर ट्री का कुछ प्रॉपर्टी है वो मैं बता दे रहा हूँ। उसका जो लकड़ी होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है एंड दिस टाइप ऑफ ट्री इज़ एवरग्रीन। और इसका जो लीव्स होता है जल्दी गिरता नहीं है, मतलब until a new leaves grows up and the shape of leaves is of needle type and इसका जो फ्रूट का शेप होता है वो कोन टाइप होता है। एंड वही बात करते हैं एनुलर रिंग्स, तो इसमें एनुलर रिंग्स डिस्टिंक्ट होता है। अब बात आती है व्हाट इज एनुलर रिंग्स, तो इसके बारे में आगे मैं डिस्कशन करूँगा। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो है, ये जो पेड़ का टाइप है ये आता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसका जो टाइप है कॉनिफर ट्री का वो हो गया CDPS, ऐसे याद रखना CDPS। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा आता है। कौन ये सी हो गया चीड़, डी से देवदार, पाइन एंड स्पर्स, ठीक है। तो ये याद रखना कॉनिफर ट्री का टाइप हो गया। नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्री दैट वी हैव डेसिडुअस ट्री। डेसिडुअस ट्री क्या करता है, इट यील्ड्स हार्डवुड एंड इसका जो लीफ होता है वो बड़ा होता है, ब्रॉड लीफ ट्री बोला जाता है। एंड इसका जो पतझड़ में इसका पत्ता सारा झड़ जाता है स्प्रिंग में, ठीक है। एंड इट डोंट शो एनी डिस्टिंक्ट एनुलर रिंग। जो एनुलर रिंग ये मतलब साफ साफ इसका नहीं दिखाई देता है। एग्जाम्पल की बात करें तो टीक हो गया, ओक हो गया, बबूल, महागोनी, शीशम। तो ये सारा पेड़ का टाइप एंड इसका नेम पूछता है एग्जाम में, सो दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। नाउ अब देखते हैं हम लोग टिम्बर का कुछ प्रॉपर्टी में। कोई भी मटेरियल है उसका स्ट्रेंथ हम लोग कुछ उसका गणना कर रहे हैं, उसका स्ट्रेंथ को माप रहे हैं। तो हम लोग कैसे मापेंगे, तो उसके लिए एक होता है यंग्स मॉडुलस, उसका देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें टिम्बर का भी बेसिकली क्लास होता है, क्लास A, B, C एंड तीनों क्लास के लिए टिम्बर का यंग्स मॉडुलस पूछा जाता है। वही बात करें क्लास A का तो 12.6 इंटू 10⁶ होता है न्यूटन पर mm²। आई थिंक ये 3 होगा, ठीक है, 10⁻³ वही फिर क्लास B एंड क्लास C के लिए कम हो जाता है। और यहाँ पे ये रेंज आप देख सकते हैं। ये बेसिकली ये जो है यंग्स मॉडुलस, ये अभी जो JPSC AE का एग्ज़ाम हुआ था मेंस, उसमें ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो क्लास 1 में ड्यूरेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है, यानी 25 ईयर्स से ज़्यादा जो ट्री है वो रह सकता है खड़ा, ठीक है। नाउ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है उस पर आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी हम लोग कोई ट्री को कट करते हैं तो उसका जो सेक्शन में डिफरेंट पार्ट्स होता है तो उसका नेम पूछा जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक टिपिकल फिगर में लिया हूँ, ठीक है। तो इसमें जो सेंटर में जो वाला जो पोर्शन रहता है इसको पिथ बोलते हैं। फिर उसके बाद जो वाला जो लकड़ी रहता है उसको हार्टवुड बोलते हैं। आफ्टर दैट जो भी सराउंड कर रहा है लकड़ी उसको बोलते हैं सैपवुड। एंड उसके बाद सैपवुड एंड ये जो है इनर बार्क, ये दोनों के बीच का जो लकड़ी है इसको बोलते हैं हम लोग कैम्बियम लेयर, ओके। और ये ऊपर वाला जो छिलका होता है ना, इसका जो इनर पोर्शन रहता है उसको इनर बार्क बोलते हैं, आउटर वाले को आउटर बार्क बोलते हैं। तो सारा का नाम पूछता है एग्जाम में, मैं बता दे रहा हूँ क्या पूछता है, नाम पूछता है, ये कहाँ पे किस पोर्शन पे होता है। एक और क्वेश्चन आता है कि सेंटर से डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सेंटर से यदि हम आउटर की ओर जाएंगे
तो सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, ये क्वेश्चन ये बन जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये इस टाइप का रहता है कि जो पर्टिकुलर टाइप है, सपोज हार्टवुड है, ठीक है, हार्टवुड है, तो ये ट्री का ग्रोथ में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, वेदर इट कंट्रीब्यूट्स इन द ग्रोथ ऑफ द ट्री और नॉट। ओके, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्स। सो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट जो हमारा है वो है पिथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिथ को ही मेडुला बोलते हैं, एंड एज आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर इट इज़ द इनर मोस्ट सेंट्रल पोर्शन और कोर ऑफ द ट्री। ठीक है, और ये किससे बना होता है, इंटायरली इट इज मेड ऑफ सेलुलर टिश्यू, हियर यू कैन सी, एंड इट नॉरिशेस द प्लांट इन इट्स यंग एज, यानी जब ट्री छोटा रहता है यानी प्लांट की अवस्था में रहता है तब इसको ये नॉरिश करता है। ठीक है, ये जो पिथ होता है तब। उसके बाद जो होता है वो होता है हार्टवुड। तो हार्टवुड का काम क्या होता है, बेसिकली क्या करता है, ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स डेड पोर्शन ऑफ द ट्री, डेड पोर्शन ऑफ द ट्री। ठीक है, ये क्वेश्चन ये बनता है कि हार्टवुड व्हाट इंडिकेट्स, एंड इसका एक और क्वेश्चन ये बनता है कि वेदर इट टेक पार्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ द ट्री और नॉट। तो यहाँ पे आप याद रखना कि इट डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द ग्रोथ ऑफ द ट्री। ओके, एंड ये क्या देता है ट्री के, यानी लकड़ी जो होता है उसको क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द ट्री। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। दोस्तों आगे बात करते हैं, तो अगला हमारा जो ये मैंने बताया था ये पोर्शन, ये बोलता है सैपवुड। तो सैपवुड में बेसिकली ऐसे याद रखो कि जो नया नया सेलुलर टिश्यू जो बनता है, यानी हार्टवुड को घेर के रखता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, इसका जो डिफरेंट नेम है वो याद रखना, एल्ब्रम होता है, जाइलम होता है। ओके, आउटर एनुलर रिंग्स बिटवीन हार्टवुड एंड कैम्बियम लेयर, इसको ही बोलते हैं सैपवुड। एंड इसका जो कलर होता है इट इज़ वेरी लाइट इन कलर, एंड इसका जो वेट होता है वो भी लाइट होता है। ये पोर्शन का जो हम कट करके बाहर निकाले तो इट विल बी ऑफ लाइट वेट, एंड टेक्स एक्टिव पार्ट इन द ग्रोथ ऑफ द ट्री। तो इसके वजह से ग्रोथ होता है ट्री का। ओके, तो ये बोल सकते हैं कि जो सैपवुड होता है इट टेक्स एक्टिव पार्ट इन द ग्रोथ ऑफ एनी ट्री। और बात करें स्ट्रेंथ का, तो इट डज नॉट इम्पार्ट एनी स्ट्रेंथ टू द टिम्बर। नेक्स्ट पोर्शन मैंने बोला कि कैम्बियम लेयर, इसको क्या बोलते हैं, कैम्बियम लेयर, यानी द वुड बिटवीन और द लेयर बिटवीन सैपवुड एंड इनर बार्क, इसको बोलते हैं कैम्बियम लेयर। तो यहाँ सेम चीज लिखा हुआ है, अ थिन लेयर ऑफ वुड बिटवीन सैपवुड एंड इनर बार्क। What it indicates? It indicates portion of sap which is yet to be converted into sapwood. Hence, it decides the future growth. Future growth को कौन डिसाइड करता है, ये कैम्बियम डिसाइड करता है। ऐसा होता है कि ये जो इनिशियली कैम्बियम लेयर रहता है, बट जैसे ही एज बढ़ता जाता है तो ये कैम्बियम लेयर धीरे धीरे सैपवुड में कन्वर्ट होने लगता है। अगला हमारा है इनर बार्क। इनर बार्क का मैंने बोला कि ये जो दिख रहा है ना, ये मोटा चमड़ी दिख रहा है, इसका जो ये वाला पोर्शन है कैम्बियम लेयर से सटा हुआ, उसको बोलते हैं इनर बार्क। इनर बार्क में बस एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये क्या करता है, इसको फ्लोइम बोलते हैं। ये क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू रूट, यानी पत्ता में जो भोजन बनता है उसको ये रूट तक पहुंचाता है। आउटर बार्क को कोटेक्स भी बोलते हैं, और ये क्या होता है, बेसिकली इट इज़ द आउटर मोस्ट प्रोटेक्शन लेयर होता है, और ये किससे बना होता है, वुड फाइबर सेल से बना होता है। ठीक है, एक और बात, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JSSC JEE, अगर JSSC JEE के लिए आप तैयारी कर रहे हैं एंड आपके पास कोई भी नोट्स नहीं है सिविल इंजीनियरिंग का या तो फिर जनरल इंजीनियरिंग का, तो आप मुझसे मांग सकते हैं। ठीक है, तो मांगने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, या तो पर्सनली यू कैन व्हाट्सएप में। ठीक है, दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप व्हाट्सएप करिए। कोई भी नोट्स, कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स यदि चाहिए आपको सिविल से एंड जनरल इंजीनियरिंग से, इवन GK GS से भी चाहिए, तो वो भी मैं आपको पर्सनली सेंड करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है मेडुलरी रेज। तो मेडुलरी रेज में क्या होता है, इट होल्ड्स एनुलर रिंग्स टाइटली टुगेदर, कैरीज सैप फ्रॉम आउटर मोस्ट टू इनर पार्ट ऑफ द ट्री।
ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है एनुलर रिंग। तो एनुलर रिंग का मैंने नहीं बताया, यहाँ पे आप रिंग जो देख रहे हो ना, ये सारा रिंग, ये हो गया रिंग, इसको बोला जाता है एनुलर रिंग। रिंग इट इंडिकेट्स द एज ऑफ अ ट्री। ओके, एंड मेडुलरी रेज किसको बोलते हैं? तो ये सारा रे दिख रहा है ना, ये वाला इस तरह का सेंटर से आउटर मोस्ट पोर्शन तक रे जो आ रहा है रेडियल डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं मेडुलरी रे। तो मेडुलरी रे का काम होता है कि ये जो एनुलर रिंग है इसको टाइटली होल्ड करके रखता है। ओके, एंड ये क्या करता है कि जो सैपवुड में जो मॉइस्चर रहता है एंड कैम्बियम लेयर में जो मॉइस्चर रहता है उसको ये इनर पोर्शन तक लेके जाता है। सो गाइस, अगला एक टिम्बर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कि टाइप्स ऑफ टिम्बर बहुत ज़्यादा पूछता है। यानी टाइप्स ऑफ ट्री बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए कौन सा ट्री का जो लकड़ी होता है वो यूज होता है। ठीक है, तो वो मैं एक टेबुलेटेड फॉर्म में बनाया हूँ, डिफरेंट टिम्बर एंड इट्स यूजेज। सो इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो पहला टाइप ऑफ ट्री है जो काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, चीड़ है। इसका जो प्रॉपर्टी है, इट इज़ मॉडरेटली हार्ड एंड ये क्या होता है कि ईजिली डीके कर जाता है बाय द अटैक ऑफ फंगाई और इंसेक्ट्स। ठीक है, और इसका जो यूज होता है विंडो एंड डोर फ्रेम बनाने के लिए होता है। ठीक है, इसको इसमें आपको बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है वो है शीशम। तो शीशम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन बनता है कि यहाँ इससे वुडन मोल्ड जो होता है वो शीशम का ही लकड़ी से बनता है। ठीक है, ये याद रखना, प्रीवियस ईयर एसएससी जेई में पूछा हुआ है, ये आगे भी पूछा जा सकता है जेएसएससी जेई में भी। ठीक है, एंड प्रॉपर्टी की बात करें तो इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड टफ, ड्यूरेबल, मेंटेन्स इट्स शेप वेल। ठीक है, ये टफ होता है और इसको किसी तरह भी शेप में काट दे तो अपना शेप ज़्यादा डिफॉर्म या वार्पिंग नहीं होता है। ठीक है, एंड इसका जो सीजनिंग होता है वो ईजिली हो जाता है। अब बात आती है व्हाट इज सीजनिंग, तो ये मैं आगे बताऊंगा। बेसिकली सीजनिंग इन द प्रोसेस टू रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द टिम्बर। ठीक है, अब मॉइस्चर कंटेंट क्यों रिड्यूस करना भाई? मॉइस्चर कंटेंट इसलिए हम लोग रिड्यूस करते हैं सो दैट द वेट ऑफ द टिम्बर गेट्स रिड्यूस। वेट जब घट जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी घटेगा और बाकी इसका जो सॉविंग में आसानी होता है। ठीक है, और इसका ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ता है। ओके, इसलिए हम लोग सीजनिंग करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट यूज ऑफ शीशम ट्री, तो शीशम में हाई क्लास फर्नीचर का जहाँ पे यूज होता है वहाँ पे यूज होता है। ये इन स्पोर्ट्स गुड बनाने में यूज होता है, और डेकोरेटिव वर्क्स के लिए यूज होता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है टीक वुड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितना स्टार मार्क कर सकते हो ये। इसमें पहला क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो होता है ना वुड, वो होता है टीक। ठीक है, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। आपको 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा। क्वेश्चन विल बी लाइक विच ऑफ द टिम्बर इज वेरी एक्सपेंसिव एंड यू विल हैव 4 ऑप्शंस लाइक चीड़, शीशम, टीक एंड साल। ठीक है, देन यू हैव इन दैट केस यू हैव टू टेक टीक एंड इट इज मॉडरेटली हार्ड एंड इट इज़ फायर रेसिस्टेंट, ड्यूरेबल, लेस श्रिंकेज। इसका जो श्रिंकेज होता है ये जल्दी नहीं होता है। एंड इसका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इट इज़ नॉट अटैक्ड बाय वाइट एंड्स एंड ड्राई रोट। ये दोनों से अटैक नहीं कर पाता है टीक वुड का। एंड इसका यूज बात करें तो जो सीप बिल्डिंग में इसका यूज होता है। ठीक है, सीप बिल्डिंग में बोलूँ तो सीप में बहुत सारा जो फर्नीचर वाला पार्ट होता है यानी लकड़ी वाला पार्ट होता है उस पर टीक वुड का यूज होता है। ठीक है, रेलवे कैरेजेस में भी यूज होता है, यानी रेलवे में भी बहुत सारा पार्ट लकड़ी का होता है। जैसे आप अंदर में बॉगी वगैरह में देखे होंगे तो उसमें भी जो लकड़ी रहता है वो टीक वुड ही रहता है। ओके, अगला हमारा वो है साल। तो साल के लिए जो इसका प्रॉपर्टी है ये भी हार्ड होता है, कोर्स ग्रेन्ड होता है एंड इट इज़ लाइट इन कलर व्हेन फ्रेशली कट होता है, लाइट कलर होता है। इट इज़ थोड़ा इसका ड्यूरेबिलिटी कम होता है और नॉट सूटेबल फॉर पेंटिंग, यानी इसके ऊपर से आप पेंटिंग नहीं कर सकते हो। एंड इसका यूज जो होता है ना ये इम्पॉर्टेंट है। साल का यूज कहाँ पे होता है? मेडिसिनल यूज में होता है और प्रीवियस 2000 ईयर्स से इसका जो यूज हो रहा है ये इसका आयुर्वेद में होता आ रहा है। ठीक है,
तो क्वेश्चन यदि ऐसा पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड्स हैव बीन यूज्ड फॉर आयुर्वेदा, देन यू हैव टू टेक साल। सो गाइस, अगला हमारा है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लाईवुड। ठीक है, प्लाईवुड का नाम सबने सुना होगा, जो डोर्स में विंडो में हम लोग यूज करते हैं उसको ही प्लाईवुड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है कि ये बना कैसे होता है। तो मैं बता दे रहा हूँ, प्लाईवुड में क्या होता है कि छोटा छोटा लकड़ी का मतलब लेयर रहता है, इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ग्लू के हेल्प से इसको अटैच किया रहता है। ठीक है, तो इसका जो जब आप ऐसे देख सकते हो कि एक लकड़ी का टुकड़ा ऐसे है, फिर इसके परपेंडिकुलर है, फिर ऐसे, फिर इसके परपेंडिकुलर है, छोटा छोटा करके ये रहता है। तो इससे होता ये है कि इसका जो स्ट्रेंथ है यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट विल बी यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, सारे डायरेक्शन में इसका यूनिफॉर्म रहता है। ठीक है, अक्रॉस द ग्रेन्स में। ठीक है, सेम थिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। किससे बना होता है? मेड अप ऑफ thin layers of woods placed one above the other with the direction of grain, successive layer of 90 डिग्री to each other। ये अभी मैंने बताया। और इसका जो थिक मतलब कैसे स्पेसिफाई करेंगे, तो आप मार्केट में भी आपने सुना होगा कि प्लाईवुड जब भी खरीदते हो तो उसका थिकनेस हमें बताना पड़ता है, कितना थिकनेस का हमको चाहिए। और ये प्रेशर याद रखना, जो लकड़ी को जो छोटा छोटा लेयर रहता है उसको ग्लू करते हैं ना, उसका जो प्रेशर होता है वुड शीट का, वो 100 to 150 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। एंड इसका यूज सबको पता ही है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग डोर्स, फर्नीचर, सीलिंग, बेड पार्ट्स, नॉट सूटेड फॉर एप्लीकेशंस दैट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट इम्पैक्ट। वैसा एप्लीकेशन जहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट लोडिंग लग रहा है, इन दैट सिनेरियो इट विल नॉट बी सूटेबल। सो गाइस, अगला टॉपिक है हमारा सॉविंग ऑफ टिम्बर। तो मैंने अभी तक क्या पढ़ाया कि टिम्बर को हमने काट लिया, उसका प्रॉपर्टी के बारे में जान लिया, उसका क्रॉस सेक्शन में क्या क्या पार्ट्स है वो जान लिया। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड देख लिए। अब बात आती है कि जब हम लोग कट करेंगे कोई भी ट्री को, तो कितने मेथड से कट करते हैं और किस पर्टिकुलर मेथड में क्या एडवांटेज है एंड क्या डिसएडवांटेज है, तो वो सारी चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो फर्स्ट हमारा है वो है ऑर्डिनरी और फ्लैट और स्लैब शॉविंग। ठीक है, इसका जो मेन फ़ायदा है, इसमें जो वेस्टेज होता है लकड़ी का वो मिनिमम होता है। ठीक है, ऐसा आप देख सकते हैं, सपोज दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ द वुड, तो इसमें सिंपली फ्लैट इस तरह से काटा जाता है। ठीक है, एंड इसमें कुछ एडवांटेज और है, क्विक एंड इकोनॉमिकल है। ठीक है, इसका वेस्टेज ऑफ टिम्बर मिनिमम है। प्लैंक्स आर लाइबल टू वार्प। इसका डिसएडवांटेज है, जो भी प्लैंक इससे हम लोग को मिलता है, यानी प्लैंक कहने का मतलब जो लकड़ी मिलता है फ्लैट टाइप में, तो उसका जो टेंडेंसी है वार्प होने का वो ज़्यादा रहता है। इसलिए ज़्यादा रहता है क्योंकि देखो क्या होगा कि इसको जब कट करेंगे तो अंदर में हार्ड वुड भी रहेगा, फिर यहाँ पे सैप वुड भी रहेगा, फिर कैम्बियम लेयर भी रहेगा, तो डिफरेंट मॉइस्चर का पार्ट रहेगा लकड़ी में, तो वो उसका जो श्रिंकेज होगा अनइक्वल होगा, बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ ऑब्वियस टू वार्प। अगला हमारा है वो है टेंजेंशियल शॉविंग। तो टेंजेंशियल शॉविंग में जो टिम्बर हमको मिलता है वो वीकेस्ट मिलता है। ठीक है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। एंड इसमें मतलब कैसे काटते हैं ये पता ही होगा। ये जो एनुलर रिंग है ना, ये सारा जो एनुलर रिंग है, इसके टेंजेंशियली सॉस के द्वारा काटा जाता है। एंड इसमें एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो कि जब इसमें एनुलर रिंग के टेंजेंशियली कट करेंगे तो मेडुलरी रेज होता है, यानी ये जो रेज है इट इज़ ऑल्सो बीइंग कट। तो इससे क्या होगा कि मेडुलरी रेज जब कट हो जाएगा तो प्लैंक जो भी ऑब्टेन होगा उसका स्ट्रेंथ कम होगा। ठीक है, सेक्शन बिकम वीक्स, दस प्लैंक वार्प ऑन ड्राइंग। जब इसे सूखेगा तो ये वार्प होने का पॉसिबिलिटी इसका ज़्यादा बढ़ जाता है। अगला हमारा है क्वार्टर और रिप्ड शॉविंग। ठीक है, क्वार्टर और रिप्ड शॉविंग में बेसिकली क्या होता है कि हम कोई भी सपोज हमारा ट्री है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल वी कट इनटू 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट में कट करने के बाद यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ कोई भी मेथड्स के हेल्प से इसको फिर कट कर देते हैं। ठीक है, सेम थिंग आई हैव रिटन हियर, log is cut into 4 quadrant first of all, then each quadrant is further shown by
प्लेन, टेंजेंशियल और रेडियल सॉविंग, ठीक है। इट कैन बी शोन बाय एनी मेथड, ठीक है। इट वेयर्स बेटर एंड श्रिंक्स इजिली। अब क्या होगा कि इस तरह काटने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक पोर्शन में हर एक पार्ट का इवनली श्रिंकेज हो रहा है, क्योंकि 4 पार्ट में मैंने ऑलरेडी इसको कट कर रखा है, तो इसका जो इवेपोरेशन मॉइस्चर का वो इवनली होगा, यानी एक साथ होगा, तो इस श्रिंकेज का जो इसका पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाता है। अगला हमारा है वो रेडियल सॉविंग। तो रेडियल सॉविंग में कुछ नहीं करते, रेडियली यानी पैरेलल टू मेडुलरी रे, ये जो सॉ है उसके हेल्प से हम लोग कट कर देते हैं। तो सिंस वी आर नॉट कटिंग द मेडुलरी रेज, क्योंकि इसके पैरेलली हम लोग काट रहे हैं, तो जो टिम्बर हमको मिलता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है। स्पेस सॉविंग इज डन पैरेलल टू द रेज एंड परपेंडिकुलर टू द एनुलर रिंग्स, ठीक है। ये मैंने बोला। अब क्या होगा कि मेडुलरी रेज आर नॉट कट, सो इट प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्गेस्ट टिम्बर, जो अभी मैंने बताया। ओके गाइज, तो इससे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इसको याद रखना कि कौन सा वाला में मिनिमम वेस्टेज होता है। तो ऑर्डिनरी सॉविंग है, इसमें मिनिमम वेस्टेज होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट टिम्बर किस में मिलता है, तो रेडियल सॉविंग में मिलता है। वीकेस्ट टिम्बर किस में मिलता है, तो टेंजेंशियल सॉविंग में मिलता है, ठीक है। 4 क्वेश्चन इससे बनता है। गाइस अगला क्वेश्चन हमारा वो है फायर रेसिस्टेंस, यानी टिम्बर जो हमारा है उसको हम लोग फायर रेसिस्टेंस कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द फायर रेसिस्टेंस टिम्बर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज रिफ्रैक्टरी टिम्बर, यानी वैसा टिम्बर, दोज टाइप ऑफ टिम्बर्स विच डू नॉट कैच इजली द फायर्स, ठीक है। फायर को इजली जब कैच नहीं करेगा तो वैसा टिम्बर को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टरी टिम्बर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में, रिफ्रैक्टरी टिम्बर किसको बोलते हैं, दैट टाइप ऑफ टिम्बर विच डज नॉट कैच फायर इजली, ठीक है। तो ये सॉल हो गया, टीक हो गया, ये जो वुड होता है ये फायर रिफ्रैक्टरी टाइप का होता है। नॉन रिफ्रैक्टरी में हो गया हमारा चीड़ हो गया, देवदार हो गया, ओके। नाउ कमिंग टू द व्हाट आर द मेथड्स टू मेक द टिम्बर फायर रेसिस्टेंट। फर्स्ट वन इज सर एबल्स प्रोसेस। तो सर एबल्स प्रोसेस में जो क्वेश्चन बनता है वो पूछता है कि सर एबल्स प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं। तो इस प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं, टिम्बर को फायर रेसिस्टेंट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछेगा कि सर एबल्स प्रोसेस का नाम नहीं दिया रहेगा, लेकिन बोलेगा टिम्बर को हम लोग को फायर रेसिस्टेंट बनाना है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन में इसको डिप करेंगे। तो सॉल्यूशन का नाम याद रखना है, सोडियम सिलिकेट, ठीक है। ये भी एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सोडियम सिलिकेट का सॉल्यूशन में इसको डिप करते हैं, यानी ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सर एबल्स प्रोसेस बोलते हैं, ओके। अगला जो टाइप है वो है, यानी इसी का टाइप है, टू मेथड्स टू मेक द टिम्बर फायर रेसिस्टेंट। और इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, वी अप्लाई सर्टेन टाइप्स ऑफ केमिकल्स ऑन टू द सर्फेस ऑफ द वुड। एंड इसमें फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल है वो है अमोनियम सल्फेट, फिर बोरेक्स, जिंक क्लोराइड, बोरिक एसिड, ओके। सो गाइस अगला हमारा है टॉपिक वो है सीजनिंग ऑफ टिम्बर। तो सीजनिंग ऑफ टिम्बर बेसिकली होता क्या है, तो इट इज़ द प्रोसेस टू रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम द टिम्बर प्लैंक और लॉग ऑफ द टिम्बर, ठीक है। उसमें मॉइस्चर कंटेंट हम लोग किस लिए रिड्यूस करते हैं, क्योंकि हम मॉइस्चर कंटेंट जब रिड्यूस करेंगे तो इसका वेट कम होगा, जब वेट कम होगा तो इसका वर्केबिलिटी अच्छे से हो पाएगा, एंड जब वेट कम होगा तो इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगा। एंड इफ़ मॉइस्चर कंटेंट इज ऑलरेडी ड्राइड आउट या और इट इज़ रिड्यूस, तो इस केस में क्या होगा कि इसका जो ड्यूरेबिलिटी है एंड स्ट्रेंथ वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्यों करते हैं, टू रिड्यूस द वेट, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड वर्केबिलिटी, टू रिमूव द सैप फ्रॉम द टिम्बर, सैप यानी जो मॉइस्चर रहता है उसको हटाने के लिए, टू रिड्यूस द श्रिंकेज एंड वार्पिंग, ठीक है। ये तो ऑब्वियसली जब हम लोग सैप हटा देंगे यानी मॉइस्चर कंटेंट कम कर देंगे तो श्रिंकेज एंड वार्पिंग भी कम होगा, ठीक है। अब बात आती है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सीजनिंग, मतलब कौन कौन तरीके से हम लोग जो सैप है टिम्बर को, मतलब टिम्बर से सैप को रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट मेथड होता है नेचुरल सीजनिंग, आर्टिफिशियल सीजनिंग। तो नेचुरल में वेरी चीप होता है, सिंपली हम लोग छोड़ देते हैं, और इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है इट इज़ बिटवीन 20 to 25%। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिफिशियल सीजनिंग, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इसमें से पहला है वाटर सीजनिंग,
सेम इज कॉल्ड बॉइलिंग। तो इसमें कुछ नहीं करते, जो भी टिम्बर रहता है इसको इमर्ज कर देते हैं बॉइलिंग वाटर पे, एंड इट इज़ अलाउड टू रिमेन इनसाइड द बॉइलिंग वाटर फॉर 3 to 4 hours, देन इट इज़ अलाउड टू ड्राई। और इस मेथड क्या होता है, फास्ट होता है, कॉस्टली होता है। देखो मैं सीजनिंग में बता दे रहा हूँ क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द मेथड इज़ वेरी फास्ट, ठीक है। उसके बाद पूछता है कि कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है, कौन सा ज़्यादा मेथड ईजी है, और पूछा जाता है कि प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट हमारा किल्न सीजनिंग, तो किल्न सीजनिंग में कुछ नहीं करते, एक चैम्बर होता है एयर टाइट चैम्बर। एयर टाइट चैम्बर में जो वुड होता है, यानी वुड और प्लैंक ऑफ द वुड, इसको स्टेक में अरेंज करके फिर इसमें सैचुरेटेड एयर फिल कर देते हैं, एंड इट इज़ अलाउड टू सर्कुलेट थ्रू आउट द एयर टाइट चैम्बर। और इसमें जो टेम्परेचर होता है उसका हम लोग मेंटेन करते हैं 35 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। एंड ये जो हीट है ग्रेजुअली सारे में पहुंच जाता है, सारे वुड में, और जो सीजनिंग है दैट टेक्स प्लेस। और ये जो किल्न है इसका बेसिकली 2 टाइप होता है। अभी मैंने बोला एयर टाइट चैम्बर होता है, तो ये किल में एक स्टेशनरी किल होता है, यानी किल स्टेशनरी है, और एक होता है प्रोग्रेसिव किल। तो प्रोग्रेसिव किल में क्या होता है कि इधर से हम लोग टिम्बर को इंसर्ट किए, और लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, इधर से टिम्बर का जो लॉग है, डिफरेंट प्लैंक्स है, ये इधर से मूव कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो किल है इससे मूव करके इधर से डायरेक्ट निकल जा रहा है, तो इस प्रोसेस में सीजनिंग कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ये हो गया प्रोग्रेसिव किल। अगला हमारा है केमिकल सीजनिंग। केमिकल और सॉल्ट सीजनिंग भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि टिम्बर इज बेसिकली इंसर्टेड और इमर्ज्ड इन अ सॉल्ट सॉल्यूशन, उसके बाद इसको ड्राई किया जाता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जो पूछता है वो होता है कि यूनिफॉर्म सीजनिंग होता है इसका, आउटर एंड इनर पार्ट, दोनों पार्ट का यूनिफॉर्म सीजनिंग होता है, ओके। नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। तो इलेक्ट्रिकल सीजनिंग में हम लोग को पता है कि वुड जो होता है वो क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल का एक अच्छा रेजिस्टेंट है, ठीक है, एक अच्छा मतलब नॉन कंडक्टर है। लेकिन वाटर तो कंडक्टर है ना, तो वैसे क्या होगा कि जब हम लोग एसी करंट इससे पास करवाएंगे हाई फ्रीक्वेंसी पे, तो होगा क्या, ये जो वाटर है इनिशियली तो ये मतलब बढ़ेगा, ठीक है, मतलब एक करंट पास होगा, लेकिन धीरे धीरे एज टाइम इंक्रीजेस ये करंट धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा। और सिंस ये मॉइस्चर कंटेंट इसका जो इवेपोरेट हो रहा है यानी कम हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज़ मैंने लिखा है, रेजिस्टेंस टू करंट इज लो व्हेन मॉइस्चर कंटेंट इज हाई, यानी मॉइस्चर कंटेंट जब हाई रहेगा तो रेजिस्टेंट क्या होगा, कम होगा। मेजर ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी यूज टू स्टॉप द सीजनिंग एट अप्रोप्रिएट लेवल, ओके, बट दिस मेथड इज़ वेरी कॉस्टली, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सीजनिंग क्या होता है, कॉस्टली होता है। दोस्तों अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर एसएससी जेई में पूछा हुआ है, और बेसिकली ये क्वेश्चन और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसा कि मैंने बोला, द क्वेश्चन इज मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर मैंने अभी बोला कि किससे मिलता है, तो टिक जो होता है दैट इज मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर, ठीक है। तो टिक किधर है, आंसर विल बी बी। अगेन अनदर क्वेश्चन दैट वी हैव, टिम्बर हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगेंस्ट वाइट एंड्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, वाइट एंड्स के अगेंस्ट में मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, टिक होता है। यहाँ टील में लिख दिया तो टिक होगा, इसका भी आंसर क्या होगा, टिक होगा। तो अनदर थिंग जो आता है हमारा वो है प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर का मतलब है कि हम लोग टिम्बर का जो भी चीज़ बनाना है वो तो बना दिए, लेकिन हम लोग इसको प्रिजर्व कैसे करें, इसका स्ट्रेंथ को हम लोग बचा के कैसे रखें, स्ट्रेंथ को ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए कैसे हमको इंक्रीज करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ टिम्बर। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव मैंने बोला लाइफ ऑफ टिम्बर को इंक्रीज करना है। सेकंड ऑब्जेक्टिव दैट वी हैव टू मेक द स्ट्रक्चर ड्यूरेबल, यानी सेम चीज़ है, एंड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द अटैक ऑफ फंगाई एंड इंसेक्ट। फंगाई एंड इंसेक्ट का अटैक से इसको बचाना है। तो उसके लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये वाला आस्कू ट्रीटमेंट है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आस्कू ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं लकड़ी पे, ठीक है।
तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि एक सॉल्यूशन होता है, केमिकल सॉल्यूशन, आर्सेनिक ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, या तो इसके जगह पे हो सकता है सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट भी हो सकता है इसके जगह पे। और इसका जो रेशियो होता है वो होता है 1:3:4। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि आस्कू ट्रीटमेंट में प्रपोर्शन क्या होता है। तो उसके बाद इसको सिंपली हम लोग अप्लाई कर देते हैं लकड़ी के सरफेस पे। और इसमें क्या होता है कि अप्लाई करने के बाद जो लकड़ी का सरफेस है ना, उस पर पेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक एडवांटेज ये है। और इसमें क्या करता है, मेन एडवांटेज ऑफ दिस इज इट प्रोटेक्ट्स द टिम्बर अगेंस्ट वाइट एंड्स। वाइट एंड्स होता है उसके अटैक से इसको बचाता है टिम्बर को। अगला टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव है वो है केमिकल सॉल्ट्स। केमिकल सॉल्ट्स में बेसिकली हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, टिम्बर का सरफेस में कॉपर सल्फेट हो गया, हाँ HgCl2NaF का। फिर है कोल तार। कोल तार में हम लोग जो कोल का एक सर्टेन टाइप ऑफ कोल है, उसका सर्टेन टाइप ऑफ कोल तार को हम लोग अप्लाई कर देते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द टिम्बर। और इसका जो मेन प्रॉपर्टी है, इट मेक्स द टिम्बर फायर रेसिस्टेंट। एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ दिस इज हम लोग पेंट अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, कोल तार अप्लाई करने के बाद इसके सरफेस पे पेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव है वो क्रियोसोट ऑयल। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं, एक ये याद रखना, बेस्ट एंटीसेप्टिक क्या है, तो क्रियोसोट ऑयल है। और टिम्बर का जो लाइफ है उसको डबल कर देता है। ठीक है, ये तो रेलवे स्लीपर्स में भी यूज होता है क्रियोसोट ऑयल का। फिर ऑयल पेंट है, तो इसमें सिंपली जो ऑयल पेंट रहता है उस पर जो लकड़ी का सरफेस पे लगा देते हैं। दिस एवरीवन नोज। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है सॉलिग्नम पेंट। सॉलिग्नम पेंट भी एक सर्टेन टाइप ऑफ पेंट्स है। ठीक है, ये किससे बचाता है टिम्बर को, तो इट प्रोटेक्ट्स द टिम्बर फ्रॉम द अटैक ऑफ द वाइट एंड्स। ठीक है, वाइट एंड्स के अटैक से बचाता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, यानी ये था टिम्बर का पार्ट 1। बेसिकली इसमें मैंने सर्टेन सेक्शन तक पढ़ा पाया हूँ। बाकी इस चैप्टर में जो भी चीज़ बच गया है वो है डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर। ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या पूछता है। ठीक है, पहले तो पूछता है टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, किस किस वजह से होता है। तो इसमें 4 डिफेक्ट होता है बेसिकली। डिफेक्ट्स ड्यू टू फंगाई, डिफेक्ट्स ड्यू टू इंसेक्ट, डिफेक्ट्स ड्यू टू कन्वर्जन, डिफेक्ट ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस। ठीक है, तो ये सारा डिफेक्ट होता है। और डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग भी होता है, एक 5 होता है। वो सारा चीज़ पढ़ेंगे, बाकी उसी में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, नेचुरल फोर्सेस में बहुत सारा डिफेक्ट है। द डिफेक्ट से क्वेश्चन जब भी टिम्बर से पूछेगा ना, तो डिफेक्ट से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अगेन फ्रेंड्स मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी को भी नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यू कैन मेल मी ऑन माई मेल ID mehta.pintu459@gmail.com। ओके, तो इसमें मैं मेल करने पे मैं आराम से नोट्स को शेयर कर सकता हूँ। या तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग स्टाउंडिंग इंजीनियर्स। ठीक है, आई ट्राई टू पुट द लिंक ऑफ द टेलीग्राम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइज।